स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है आ चुका है। इसके अलावा पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए जो काउंसलिंग है वो भी जल्द स्टार्ट होगी, जिस प्रकार से एक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट को हम क्या मान के चले। क्या पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट रद्द माना जाए या पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट है इसको लेकर के क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर ये मामला 15,750 1080 के अंदर शायद अभी भी है। कुछ केसेस इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन अन्य जितनी भी बेंचेस थी उन सभी में जो कोर्ट केस है वो डिस्पोज ये बोल करके कर दिया गया है कि ये 15,750 और 1080 के अंदर की सुनवाई का मामला है। अगर जो कुछ भी इंटरवेंशन या रिजल्ट को लेकर के जो कुछ भी एफिडेविट या रिजल्ट को लेकर के जो कुछ भी डब्ल्यूपी या कोई भी कोर्ट केस अगर लगाया जाएगा तो उसकी सुनवाई 15,750 या 1080 के अंदर, जो कि एक मर्ज केस है, उसके अंदर होगी। बाहरी केस की सुनवाई या तो डिस्पोज कर दी जाएगी या फिर उसकी सुनवाई के लिए शायद तारीखें नहीं मिलेगी। तो ये फिलहाल ये है। आपको पता है ये पीएनएसटी 2022 के नाम का एग्जामिनेशन पीएनएसटी 2023 में 7-8 जुलाई को कंडक्ट होता है। 13 जुलाई को इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर जो स्टे लगा था उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट से एक मांग किए थे कि अगर आप एफिडेविट ला करके जमा कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ने नर्सिंग काउंसिल के जो गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है तो क्यों, वजह क्या है। अगर ये एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट अगर 1 साल पहले रख देती या बीच में 6 महीने पहले भी रख देती तो शायद 2022 का जो रिजल्ट है बहुत पहले आ चुका होता। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी जिन्होंने आज तक 1 साल हो जाने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर अपने एग्जामिनेशन अपने विभाग की 1860 सीटें, 2 विभाग की 1860 सीटें और लगभग 20 से 22 कॉलेजेस के लिए अपने स्टेट की सीटों के लिए या अपने स्टेट गवर्नमेंट की स्टूडेंट की सीटों के लिए आज तक एफिडेविट जो है वो जमा नहीं किया और जमा नहीं करने की वजह से रिजल्ट रुका रहा। और जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, स्टूडेंट ने अपने तरफ से एफर्ट जरूर लगाए लेकिन स्टूडेंट का एफर्ट काम नहीं आया। इसके अलावा एक्शन क्या हुआ, एफिडेविट तो जमा किया ही नहीं गया। साथ में ये हुआ कि बीच में जो एक्शन लिया जाना चाहिए था उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के जो विभाग है वो पूरी तरह से उदासीन रहे। स्टूडेंट को भी लगा कि शायद सीबीआई की जांच वगैरह की वजह से ये सब मामला फंसा होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से न्यूट्रल या विभाग के न्यूट्रल होने की वजह से 2022 का रिजल्ट जो है लगभग 6 से 7 महीने जो है वो पूरा पेंडिंग चला गया। फिर स्टूडेंट एक्टिव है, काफ़ी देर हो गया। अब उसके बाद ये होता है कि इस रिजल्ट को लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी की पूरी जो कोशिश उसको जीरो कर देती है। क्यों, आप देख सकते हैं बिल्कुल तुरंत में रूल बुक जारी कर देना। तुरंत में रूल बुक जारी करने के बाद आप देखिए एग्जामिनेशन को 1 महीने के अंदर कंडक्ट करा लेना, 13 दिन के अंदर रिजल्ट को जारी कर देना, नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस का आ जाना 2024 के लिए 31 अक्टूबर के आसपास 2024 की गाइडलाइंस है। तो जो फाइनल एक्शन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना फास्ट लिया गया है कि नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस का भी पालन करना है 2024 के लिए। रूल बुक बहुत जल्दी में जारी कर दी गई। कॉलेजेस इनके काउंसलिंग के लिए कितने उपलब्ध होंगे नहीं होंगे उसका कोई अता पता नहीं था। रूल बुक में सीटों को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन समय पर एग्जामिनेशन कराना था। बहुत जल्दी में एग्जामिनेशन हुआ, बहुत जल्दी में एग्जामिनेशन हुआ। साथ में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल दिया गया, सिलेबस बदल दिया गया और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद 13 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया। और हो सकता है कि काउंसलिंग में 3 से 4 दिन के अंदर जो है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 31 अक्टूबर के पहले नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस है कि आप अपना एडमिशन जो है सभी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में जो है कंप्लीट करा लीजिए। तो आप देखिए इस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट कितना एक्टिव है। उन्होंने एग्जामिनेशन भी करा लिया, रिजल्ट भी जारी कर दिया, काउंसलिंग भी वो जल्द स्टार्ट कर देंगे क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो करना है। लेकिन पिछला जो रिजल्ट है उन्हीं के विभाग का, उन्हीं के कॉलेजेस का, उन्हीं के स्टूडेंट के लिए, उसके लिए 1 साल पहले एफिडेविट जमा करना था। इस एक्शन की हम तारीफ करते हैं कि अगर मान लीजिए एक नया एग्जामिनेशन है उसको आप बहुत टाइम लिमिट के अंदर अगर कंडक्ट कराते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एफिडेविट का मामला 1 साल पुराना था। ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा एफिडेविट आपसे मांगा गया था। अगर आप 1 साल पहले अगर रख देते तो 2022 के भी 1860 सीटों के ऊपर कई स्टूडेंट का जो है फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता। तो 2022 का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आया उसकी वजह, और जब रिजल्ट लाया जा सकता था तो उस समय एक्शन लिया गया ज़्यादातर 2024 के लिए। अब ये मामला है कि 15,750 या 1080 के अंदर अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप अगर कोई इंटरवेंशन या कोई याचिका लगा करके अपने रिजल्ट की मांग रखे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की काउंसलिंग खत्म होने के पहले, तो ऐसी कोई संभावना अगर बन सकती तो 1% 2% चांसेस है। अगर लगता है
जो सुनवाई करेंगे या जो सुनवाई में इस पर्टिकुलर पूरे मैटर को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 to 2% मैक्सिमम 5% चांसेस है कि शायद इस रिजल्ट के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमको देखने को मिले। डिपेंड करता है कि 15,750 और 1080 के अंदर इस रिजल्ट के जो ऊपर स्टे लगा है उसको हटाने के लिए या तो WP या तो इंटरवेंशन लगाई जाए स्टूडेंट ग्रुप के द्वारा, और इसकी काउंसलिंग खत्म होने के पहले अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्शन लेकर के सुनवाई हो जाती है और जो जज होंगे या जो सुनवाई करेंगे और उनको लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट है, इस एग्जामिनेशन में तो किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है और किसी पर्टिकुलर सेशन के रिजल्ट को हम कैसे रद्द कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गलती की वजह से 1860 स्टूडेंट का फ्यूचर आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन कोर्ट के अंदर आता है, पॉजिटिव इसमें अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो कहीं 2 to 5%, 2 से 5% संभावना है कि कोई बहुत ही उलटफेर टाइप का कोई चमत्कार हो जाए तो रिजल्ट जो है लाया जा सकता है। अदरवाइज जो है स्टेट गवर्नमेंट को तो शायद इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट से कोई लेना देना दिखा नहीं पिछले 1 साल में, न तो एफिडेविट जमा किए, न ही बीच में 6-7 महीने उन्होंने कोई एक्शन लिया, और जब लास्ट में रिजल्ट को लाया जा सकता था तो नए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने पर 100% फोकस दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से 2024 के एग्जामिनेशन में प्रोसेस हुई है, रूल बुक का आना, बिना कॉलेज की जानकारी के, बिना जॉब की जानकारी के, बिना सीटों की जानकारी के, रिजल्ट का तुरंत 13 दिन के अंदर आ जाना, काउंसलिंग को लेकर के जो प्रेशर दिखाई दे रहा है, नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस को 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो इन सब चीज़ों को देख करके ये लगता है कि कोई स्टूडेंट का ग्रुप अगर ट्राई करे 15,750 1080 के अंदर इंटरवेंशन या WP कि हमारा रिजल्ट 2022 का स्टेट गवर्नमेंट तो भूल चुका है लेकिन हमारी क्या गलती थी, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कोर्ट अगर गौर करती है, सुनवाई अगर जल्दी हो जाती है और इधर से अगर मान लीजिए काउंसलिंग अगर समय पर ख़त्म नहीं होती है और कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ एक स्ट्रिक्ट मामला है, तो याद रखिए ऐसी कोई 5% संभावना बनती है रिजल्ट आने की। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें जिस प्रकार की एक उदासीनता दिखाई उसके आधार पर शायद स्टेट गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर रिजल्ट से कोई लेना देना दिखाई दिया नहीं पिछले 12 से 13 महीनों में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।